तुमको प्रभु ने जो नैना दिए तुमको प्रभु ने जो नैना दिए हरि तुमको प्रभु ने क्या दिया तुमको प्रभु ने क्या दिया तुमको प्रभु ने क्या दिया ये केवल खाने पीने के लिए नहीं है बल्कि इससे कुछ काम करो जो हमने आपने वादा किया है। हरि बोल बोलो जल्दी भैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की। रात्रि के समय आप सभी पावन चर्चा श्री व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि महाराज केवल देव ऋषि की छोटी सी शंका का समाधान करने के कारण सरकारियों ने एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। ऐ महाराज इस कथा से तो ऐसे ऐसे पापी तर जाते हैं जिनको बिल्कुल भी जीवन में कभी भी प्रभु का नाम न लिया हो, पापाचार दुराचार के अलावा कोई दूसरा काम ही न किया हो। सत्संगमं च लभते पुरुषो यलावै, वो भी पुरुष पावन पुनीत हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने श्रवण किया कि महाराज श्री गोकर्ण जी ने द्वंद्वकारी को कथा श्रवण करा करके और प्रेत योनि से मुक्त किया। उसके बाद समस्त ग्रामवासियों ने आग्रह किया कि महाराज ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो द्वंद्वकारी मोक्ष को चला गया, विमान आया उसके लिए। और कथा हमने भी श्रवण की महाराज, कथा उसने भी। हम लोगों के लिए भी नाम विमान क्यों नहीं आया? तो आज गोकर्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं। और पुनः श्रावण मास में फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ। श्री गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास पीठ का निर्माण किया और सभी को नियम बताए कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत लेना चाहिए।
नहीं कर ले सकते हो तो दिन भर व्रत रहो और संध्या के समय भोजन करो, एक समय भोजन करो। यहाँ तक के विभिन्न नियम बताए और बताया कि महाराज कथा सुनने के लिए जब जब भी बैठे तो हम सभी अपनी ग्रह की वासनाओं को त्याग दें, क्योंकि ये माया है। माया कभी नहीं चाहेगी कि वो ब्रह्म से जीव का मिलन हो। जब जीव ब्रह्म के नजदीक पहुंचता है तो यह माया का आवरण भक्ति करके देखिए। ये भक्ति जब आप करेंगे तो ये माया बीच में अवश्य आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आता है रोकता नहीं। अरे भक्ति तो करके देखिए, जब ब्रह्म से जीव का मिलन होगा तो बीच में आवरण पर्दा जरूर माया डालती है। तो स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब श्री राम जी आगे आगे जा रहे हैं तो लिखा है कि आगे राम लखन पुनि पाछे। और जानकी भैया उनके बीच उनके बारे में लिखा है कि उभय बीच सिर सोहत बीच सिया सोहती कैसी, सिया सोहती उभय यानी दोनों राम और लक्ष्मण के बीच में जानकी जी ऐसे शोभायमान है जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में एक माया अपना पर्दा डालती। कथा में जब बैठे तो अपने ग्रह कार्यों को त्याग लीजिए। महाराज गोकर्ण जी ने कई प्रकार दृष्टांत दिए कि कथा में जो भी मनुष्य बैठते हैं, संकीर्तन में कथा में कभी भी पान आदि खा करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, हरिपुराण के अंतर्गत श्री शंकराचार्य लिखते हैं विजया कल्पो नागरे दशम कल्पंतो और वारुणी सहस्त्र कल्पंतो धम्रमाणम ननुविदुते। कथा में बैठ करके कभी भी हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लिखा है कि कीर्तन राग में पान खाकर पाप ही मनुज सिर लेता। कीर्तन में पान आदि खाकर पाप ही मनुज सिर लेता। यदि आप
पान खाते के बैठे थे और व्यास जी कहते संकीर्तन करो, तो तालियां तो आप बजाएंगे, तालियों में तो कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन आप मुख में पान धारण किए हैं। अरे पान तो परमात्मा भी धारण करता है, लेकिन एक बात बताऊं कि हम और आप परमात्मा की बराबरी कर सकते हैं? जो संसार को नचाता है, हम सभी उसके संकीर्तन में बैठे हैं। विभिन्न प्रकार से आज गोकर्ण जी महाराज ने समझाया और उसके बाद पावन कथा को प्रारंभ किया। कहते हैं यदि मोक्ष चाहते हो तो आप भी प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का गुणगान करो और साथ में उसकी कथा को श्रवण कियो। गोकर्ण जी ने भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का निर्माण किया और उसके बाद श्री गोकर्ण जी महाराज ने सभी को कथा सुनाई और 7वें दिन जितने श्रोता उतने ही विद्वान और साथ में स्वयं भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे धन्य है आज जिस प्रकार से समस्त अयोध्या वासियों के शहर भगवान श्री रामचंद्र जी वैकुंठ हो गए थे, ठीक उसी प्रकार समस्त श्रोता समुदाय के साथ समस्त उत्तम नगर निवासियों के सहित आज गोकर्ण जी महाराज वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। बुरी बाबा बिहारी सरकार की। इधर श्री व्यास जी महाराज जो पाराशर जी के पुत्र हैं और एक बार बैठे हुए हैं, किसी गहरी चिंता में मग्न है और सोचा आज सोचते सोचते महाराज उसी समय देवर्षि नारद जी आए। नारद जी कहने लगे, अरे गुरुदेव क्या बात है, आज आप चिंतित हैं, आप उदास हैं, उदासी का कारण? श्री व्यास जी कहने लगे, अरे देवर्षि मैं चिंतित हूं इसलिए क्योंकि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण और 110 उपनिषदों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी हमारी ये जीवात्मा भी कहते हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं। अरे क्या फायदा है हमें ये मनुष्य जन्म लेने के कारण जिससे हम कुछ न कर सके। और देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप कर सकते हैं। आज देवर्षि नारद जी ने वही 4 श्लोक श्री व्यास जी को बताए, जिन 4 श्लोकों के मध्य सर्वप्रथम विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिए। और वही 4 श्लोक आज देवर्षि नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अज्ञा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदि तच्च
प्रतीर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत्मचात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वसेश्वरो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। आज इस 4 श्लोक श्री व्यास जी को बताया। आज व्यास जी गदगद हो गए और उन्हीं श्लोकों पर मनन किया। और यहाँ पर कुछ विद्वान शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री व्यास जी के मुख हस्त कमलों से हुई, लेकिन श्री जब व्यास जी लिखने के लिए बैठे तो उसी समय आज विचार करते हैं और सहायता लिया है भगवान भोलेनाथ जी से, क्योंकि गोस्वामी जी ने संकेत किया रच महेश निज मानस राखा और पाई सुषमो सुदासन राखा। यानी जब मानस की रचना स्वयं भगवान भोलेनाथ जी ने की है तो इसकी भी रचना करने के लिए हम उनसे ही राय लें। आज जब भगवान भोलेनाथ जी से राय लिया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र गणेश को लेकर के जाओ और लिखने का कार्य श्री गणेश जी करेंगे। उसके बाद व्यास जी कहते हैं ठीक है। आज व्यास जी मनन करते हैं और इतने श्लोक बोल देते हैं कि जब तक ये गणेश जी लिखते हैं तब तक श्री व्यास जी और श्लोकों को बोल रहे हैं। लिखते लिखते जब आज कलम की स्याही खत्म हो गई, देखिए परमात्मा का विधान, आज जब स्याही खत्म हो गई और श्रीमद् भागवत महापुराण के लगभग 14,000 श्लोक कंप्लीट हो गए, यानी पूरे हो गए, बचे 4,000 श्लोक। लेकिन गणेश जी को ये तो पता ही नहीं है कि कितने श्लोक बोलेंगे व्यास जी। आज गणेश जी ने, आप लोग देखना फोटो में, कहीं कहीं गणेश जी का, कहीं कहीं नहीं, हर जगह मिलेगा गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ। गणेश जी ने जब स्याही खत्म हो गई तो अपने दांत को तोड़ दिया और लिखने लगे, महाराज लेख नहीं बंद हुआ। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 18,000 श्लोक उनकी रचना की गई। जब रचना करके भगवान विष्णु जी को दिखाया गया तो पास ही बैठी मैया लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु भागवत महापुराण, अरे ये तो आपकी है, हमारा इसमें क्या है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो उसके बाद अहंकार के साथ माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए भगवान ने इसमें श्रीमद् और जुड़वा दिया, तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। यहाँ तक ये लिखा है कि श्री माने राधा, यानी श्री हम सभी आजकल ज्यादातर नाम के आगे लगता है।
एक श्री रामा थे, अग्रिम कथा में श्रवण करने को मिलेगा। एक श्री रामा थे जिनको ने भगवान ने श्री से हीन कर दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री व्यास जी के उदाहरण से मनन किए गए श्लोकों के द्वारा श्री गणेश जी ने इस कार्य को संपन्न किया। आज देवर्षि नारद जी उधर चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं और श्री व्यास जी महाराज इधर एक समय की बात है कि मां पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से हट करती हैं। वही पूर्व जन्म कथा चिताई पार्वती जी को याद आ गया कि मैंने पूछा था कि राम कौन है, आज वही पूछ रही है। एक दिन की बात कि भगवान देवर्षि नारद जी और सभी देवताओं के सहित एक सभा हुई, जिस सभा में सभी देवी देवता उपस्थित हैं। विचार किया, देवराज इंद्र कहने लगा कि हम सभी देवता इस मृत्यु लोक पर चलते हैं और चले आते हैं। ये भोला भंडारी न जाने कितने वर्षों से कैलाश पर विराजमान है और ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देवर्षि जी ने कहा कोई लोग टेंशन मत लो, इसका पता हम लगाएंगे। देवर्षि नारद जी चल दिए वहां से और सीधे आए भैया पार्वती के पास। बोले मातेश्वरी प्रणाम, का कल्याण वस्तु बच्चा कैसे आना हुआ? देवर्षि जी ने कहा क्या बताएं माँ, आजकल तो घर घर कलह हो रहा है, कन्या विक्रयणो लोभाद्य दंपति नाम चिकलगनम, जगह जगह पर विवाद हो रहा है। मैं क्या करूं? ये घोरे करो प्रायो जीव शाम सुल्तान बता, जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। मैंने घर घर जाना छोड़ दिया। जब कहा मैंने घर घर जाना नहीं छोड़ दिया तो कहने लगी कि ऐसी क्या बात है? अरे कहा कि आज के जमाने में कोई सत्य बोलता ही नहीं और कहने को कहते हैं कि रामायण पूरी हम पढ़े हैं, पढ़ी डारी। कुछ लोग कहते हैं हमने पूरी रामायण पढ़ी डारी। अरे पढ़ के डाल दिया आपने। ये रामायण राम कथा हमें जीना सिखाती है कि चलना है तो चलो राम के पद चिन्हों पर। रामायण में ये भी तो लिखा है गोस्वामी जी ने क्या कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य समाना, आगम निगम पुराण धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ मर्यादा पूरी खाए बैठे। मैंने घर घर जाना छोड़ दिया। कहा कि नहीं, हमारे पतिदेव हमेशा सत्य बोलते हैं। अरे जो स्वप्न में दर्शन करते हैं वो भी हमको बताते हैं। भाई ऐसी बात है, एक बात बताओ कि भोलेनाथ मुंडों की माला क्यों पहने? ये बात तो आज तक नहीं बताई। फिर कैसे तुमसे प्रेम करते हैं? आज भैया पार्वती जी संध्या के समय
भोलेनाथ जी आए, कहने लगे क्या हुआ? तो बताया कि आपने हमसे आज तक ये बात क्यों छिपाई कि आप मुंडों की माला पहने हैं और ये अगली चर्चा आप लोग श्रवण करने को शिवराज जी के मुताबिक से मिलेगी। आइए दोबारा भगवान राम संकीर्तन और उसके पश्चात पुनः व्यास जी के मुताबिक से आप सभी का श्रवण करें। कहना है कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती। ये सांस एक बार जाएगी, दोबारा वापस आएगी या नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। माँ चल गई है, श्वास हर पल आए जाए, रुक जाए कब और वहाँ कोई जान पाए। कहना है कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काम हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। 83,99,999 योगियों को पार करने के बाद ये जो दुनिया बड़ी खूबसूरत जिसकी रहती है तुमको संगत में लड्डू है ऐसा जिसमें जाता कर करके पैसा। सिनेमा इनमें सुनने जाते हो क्या मिलता है? तू संगत में लड्डू है ऐसा जिसमें जाना कर करके पैसा और बिना मोल के मिलता तो सत्संग, बिना मोल के मिलता तो सत्संग, जिसके छाने में देखिए बचपन में हम सभी खेल कूद करके बिता देते हैं। युवावस्था में गृहस्थी संभालना क्या होता है? गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा जवानी आया बुढ़ापा,
लग देखा तो करारा। जब तक कमाने के काबिल है तब तक बहुत बढ़िया आओ कमाई करके आए कहना नहीं पड़ा पहले गिलास लगा दिया गया उसके बाद बीवी बच्चे कहीं कब जब वृद्धावस्था आ जाती है बीवी बच्चे कहीं अब कमाने श्रीमद् भागवत नाम बता दो रखी